सबसे पहले आज हम जो शुरुआत करेंगे आजीविका की, यानी कि इस संसार में हर व्यक्ति को अपना घर चलाने के लिए, पेट पालने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है। या तो वो जॉब करेगा या अपना खुद का बिजनेस करेगा, धंधा करेगा। बहुत सारे ऐसे काम हैं जिसके माध्यम से धन अर्जित किया जाता है। आज प्रश्न कुंडली में हम इसी विषय को लेंगे। सबसे पहले हमें समझना होगा जो कुंडली का फर्स्ट हाउस है। अब कुंडली की जहां मैं बात करूंगा तो कंफ्यूज मत होना, ये समझना ये प्रश्न कुंडली की बात चल रही है। प्रश्न कुंडली का जो फर्स्ट हाउस है वो प्रश्न करता है। जो दूसरा भाव है वो उसका बैंक है, बैंक अकाउंट है। भाई बैंक अकाउंट तो नौकरी करता है उसका भी होता है, बिजनेस करता है उसका भी होता है। तीसरा भाव जो है उसके ट्रांसफर का है, उसके बिजनेस में परिवर्तन का है, उसमें रिस्क लेने की कैपेसिटी का है, और एक प्रकार से उसकी हिम्मत का और जूझते रहने की जो विदा है उसके अंदर तीसरा भाव उसका है। चौथा भाव इस बात को दिखाता है क्या वो अपनी नौकरी या रोजगार का आनंद ले रहा है, इज एंजॉइंग और नॉट एंजॉइंग। कंफर्ट जोन में काम करने वाला व्यक्ति अपने काम को एंजॉय करेगा। एंड फिफ्थ, पंचम भाव आपका मान सम्मान है। फिफ्थ हाउस मान सम्मान, रेस्पेक्ट, किसी विशेष फील्ड को लेकर के आपकी अपनी पहचान कि यार इस आदमी से बात कर लो, ये काम तो फटाफट ये काम कर देगा, या इस फाइल के लिए तो यार ड्राफ्ट है ना, इस आदमी से लिखवाओ, ये बहुत अच्छा ड्राफ्ट लिख लेगा। सलाह देने की कैपेसिटी ये पंचम से आती है। कुछ नया कर दिखाने की कैपेसिटी पंचम देता है। पंचम से उतार चढ़ाव वाले जितने भी व्यापार हैं वो सब देखे जाते हैं, जिसमें अप एंड डाउन डेली का नियम है। जैसे शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा, जुआ, ये भी फिफ्थ से ही देखा जाता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने प्रश्न किया आपसे कि मैंने आज लॉटरी खरीदी है, तो ये लॉटरी लगेगी या नहीं लगेगी, प्रश्न तो ये भी हो सकता है। या मैंने आज कोई शेयर परचेज किया है, ये शेयर ऊपर चढ़ेगा या डाउन जाएगा, प्रश्न तो ऐसे भी होते हैं। या कमोडिटी से भी रिलेटेड बंदा प्रश्न पूछ सकता है कि मैंने कोई मेटल खरीदा है, या गेहूं खरीदा है, या सरसों खरीद ली है। तो प्रश्न कुंडली में सब चीजों के बारे में आंसर आने चाहिए, क्योंकि वो उसके व्यापार से रिलेटेड चीज है, उसके काम काज से रिलेटेड चीज है। तो जो भी काम में ये भरोसे से नहीं कहा जा सकता कि इसमें फायदा होगा या नुकसान होगा, जिसमें अप एंड डाउन जल्दी जल्दी होता है, वहां पर पंचम और साथ में अष्टम भी जिम्मेवार है। वो जब अष्टम की बात आएगी तो हम उस पर आएंगे। पर अभी आप लॉटरी, सट्टा, जुआ, शेयर मार्केट, इनके लिए पंचम को इंडिकेट करें।
छठा भाव ये नौकरी के लिए है, पर साथ में अगर कोई व्यक्ति व्यापार करता है तो उसकी बाधाओं के लिए भी छठा भाव देखा जाता है। अगर किसी भी प्रकार की बाधाएं उसको आती हैं अपने व्यापार में तो भी छठा देखा जाए। सप्तम भाव उसकी व्यापार कुशलता का है। प्रश्नकर्ता में व्यापार कुशलता कितनी है, कितना वो आगे बढ़ सकता है नहीं बढ़ सकता है, ये सप्तम से आएगा। और अष्टम भाव छिपे हुए व्यापार को दिखाता है या छिपे हुए धन को दिखाता है, जैसे ब्राइब्स, घूसखोरी, जैसे हम कहते हैं ना अंडर द टेबल की इनकम, ये अष्टम से आती है। वो सब इन्वेस्टमेंट जो हम अक्सर नहीं लोगों को बताते कि हमने गोल्ड कहाँ छिपा करके रखा है, हमारे पास गोल्ड कितना है, हमने किस कंपनी के शेयर खरीदे हुए हैं, या हमने हमारे पास कितने कीमती जवाहरात भरे पड़े हैं नहीं भरे पड़े हैं, वो सब अष्टम है। आपकी LICs, इंश्योरेंसेस, म्यूचुअल फंड्स, ये सब अष्टम में आते हैं। वसीयत, वसीयत में मिलने वाला बिजनेस कि पिताजी ये वाली दुकान मेरे को देंगे कि भाई को देंगे, तो अब ये अष्टम का प्रश्न है कि दुकान भाई को मिलेगी या मुझे मिलेगी। तो देखिए प्रश्न जो है कहीं से भी आ सकता है। अगर आपका बेस मजबूत है तो आप बड़ी आसानी से उसके सवाल का जवाब दे पाओगे। नवम भाव देव कृपा, देव कृपा या वो व्यक्ति जो आपको व्यापार देता है। बोला बंद करने को। देव कृपा या आपका बॉस या व्यापार में जो व्यक्ति लगातार आप पर कृपा बनाए हुए और आपको काम देता है, आपको ऑर्डर देता है, लगातार जो ऑर्डर देता रहता है आपको, वो आपके काम को चलवाने में आपकी बहुत बड़ी मदद करता है, वो नवम से आता है। दसम भाव सरकारी तंत्र है। दसम भाव सरकारी तंत्र है। जैसे कोई व्यक्ति कहे भाई सरकारी नौकरी मेरी लगेगी या नहीं लगेगी, तो आपने दूसरे भाव को, छठे भाव को और दसम भाव के बलाबल को देखना है। लगन, लग्नेश और चंद्रमा, ये तो देखना ही है, इसको आपने इग्नोर नहीं करना। चंद्रमा का बलाबल ये बताता है व्यक्ति के अंदर अर्ज का लेवल क्या है, वो सरकारी नौकरी को किस शिद्दत के साथ मांग रहा है, उसको किसकी कितनी निहायत आवश्यकता है, वो उसका मन की स्थिति कि वो चाह क्या रहा है मन से, ये चंद्रमा बताता है। और लग्नेश के बलाबल के द्वारा ये देखा जाता है कि ये कितना कॉन्फिडेंट है कि इसको ये मिलेगी कि नहीं मिलेगी। और बाकी दसम, छठा और दूसरा, ये आपस में ग्रह अनुकूल परिस्थितियां यदि बनाते हैं, अच्छा संबंध बनाते हैं, तो ये गवर्नमेंट जॉब देगा। 11वां तो लाभ का है और 12वां खर्चे का। सिंपल। अब कुछ प्रश्न अजीबोगरीब आ सकते हैं कि मार्केट का क्या हाल रहेगा, ये भी तो हो सकता है। जैसे अभी सुन रहे हैं ओमिक्रॉन आ रहा है, तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है भाई इस समय आने वाले समय में
मार्केट का क्या हाल। वो एक चीज की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरी मार्केट की बात कर रहा हूँ। जैसे अभी हम सुन रहे थे कि शादियां बहुत हो रही हैं, तो टीवी रिपोर्ट में कहा जा रहा था कि इन शादियों की बदौलत ही हमारी इकोनॉमी में जंप मिलेगा। ठीक है ना। तो हमारे हिंदुस्तान को 3 चीज चलाती हैं, दारू, तेल और शादी। ये तीनों मिलकर के पूरी इकोनॉमी को उठा लेती है। अगर ये तीनों सही ढंग से चलती रहे तो फिर देश को पैसे की परवाह करने की जरूरत नहीं होती है। तो अब वो प्रश्न पूछ रहा, भाई आगे कोई मार्केट डगमगा तो नहीं जाएगी, कोई लॉकडाउन तो नहीं पड़ जाएगा, पहले जैसी स्थितियां तो नहीं हो जाएंगी। तो इस प्रश्न का भी आंसर दिया जा सकता है। कैसे देना होगा, कुछ नियमों को समझना। नंबर 1 नियम, अगर प्रश्न कुंडली में ग्रह उच्च के आते, उच्च के ग्रह शक्तिशाली बनकर के, शुभ ग्रह अगर उच्च के हो जाएं, शक्तिशाली हो जाएं, तो ये मार्केट में मंदी का संकेत है, मार्केट को स्लो कर देगा। मार्केट में स्लो करने का मतलब क्या हुआ जी, ये पूरा का पूरा भय बना हुआ है, कभी भी मार्केट बंद हो सकती है, कभी भी कहीं भी लॉकडाउन लग सकता है, ये भय बना रहेगा। जब भय बना रहेगा तो लोग खुल करके काम नहीं करेंगे, लोग पैसे को रोटेशन खुल करके नहीं करते, लोग नीड बेस खर्चा करने लग जाते हैं। तो जब लोग नीड बेस खर्चा करेंगे तो जीडीपी डाउन आने लग जाती है। तो अब आप जान के हैरान होंगे कि ये जब गोचर के अंदर उच्च के ग्रह होते हैं तो ये तो उल्टा हो जाता है। जी हाँ, बाजार मंदा हो जाता है आपका। अगर आपने दिमाग लगाना हो कि गोल्ड खरीदना चाहते हैं और गोल्ड में आपको प्रॉफिट मिलेगा कि नहीं, तो हमेशा ध्यान लगाना, बहुत सिंपल है, मैं आपको समझा देता हूँ। ये देखा करो किस चीज के बारे में आप देख रहे हैं, गोल्ड के बारे में। तो गोल्ड का संबंध किस ग्रह से, तो गोल्ड का संबंध बृहस्पति से। सिंपल, बृहस्पति के हालात देख लिया करो प्रेजेंट के अंदर क्या चल रहे हैं। अगर बृहस्पति उच्च का है, हो रहा है, तो गोल्ड के रेट ऊपर नहीं जाएंगे, उल्टा नीचे आएंगे, गोल्ड के रेट डाउन जाएंगे। अगर बृहस्पति नीच राशि में जा रहा है या चला गया है तो गोल्ड एकदम उछाल खाएगा। तो गोल्ड को खरीदने का उत्तम समय कब है, जब बृहस्पति ताकत में आ रहा हो। इस समय बृहस्पति कुंभ राशि में, कुंभ राशि में आपने देखा होगा, आना कुछ तो करो, मैं कैमरा खुलवाता इसीलिए। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, कुंभ राशि में। यस, इसकी अगली राशि कौन सी है, मीन राशि। मीन राशि, यानी ये अपनी राशि की ओर गति कर रहा है और शनि की राशि में चला गया। शनि की राशि में बृहस्पति वैसे ही स्लो डाउन हो जाता है, कुंभ राशि में जाकर के, कुंभ है ना घड़ा है, बृहस्पति अंदर चुके हैं। तो जो, हाँ, जो अभी रेट चल रहा है ये 100 200 500 ऊपर नीचे होता रहेगा बस, नीचे जाने के चांसेस ज्यादा है। इट मे बी के 49,000 चल रहा तो 46,000 पहुंच जाए, 45,000 पहुंच जाए, पर ये नहीं होगा कि 49 का 52 पहुंच जाए। पॉइंट समझे, क्योंकि अभी बृहस्पति की स्थिति है। पर यदि जिस दिन भी बृहस्पति वक्री हो जाएगा, जब से जब तक बृहस्पति वक्री रहेगा, रेट फिर चढ़ जाएंगे। कितना प्यारा सूत्र दे दिया गोल्ड में इन्वेस्ट करने का।
हाँ, पर खुद के कुंडली में खुद के गुरु की हालत जरूर देख लेना, कहीं वो लेकर के बैठ जाओ कहीं। वहां ठीक ठाक होना चाहिए आपका गुरु। ये तो गोचर के गुरु की मैं बात कर रहा हूँ, जो प्रश्न कुंडली के गुरु की बात कर रहा हूँ। तो हमने क्या चीज समझी, अगर पावरफुल उच्च का हो रहा है तो रेट डाउन जाएंगे, नीच का हो रहा है तो रेट अप जाएंगे, वक्री हो रहा है तो तेजी आएगी, एकदम बाजार में तेजी आ जाए। हर कोई गोल्ड खरीद रहा होगा, हर कोई फटाफट, दुकानदारों के पास लाइन लग जाती है। जब भी गुरु वक्री होगा, किसी भी गोल्ड के व्यापारी से पूछ लो, उसका काम उस समय सबसे बढ़िया चलता है। अब ऐसे सूत्र अपने ज्वेलर्स को बताओगे, वो खुश हो जाएगा, वो कहेगा यार ये वह काम की बात बताई, अब पता चल गया मुझे कब से लेके कब तक बढ़िया काम चलेगा। क्योंकि इन्होंने गोल्ड लेके खरीद करके पहले से रखना होता है। तो जो पहले खरीद लेगा सस्ते के दाम में, इनकी कमाई है सस्ता खरीदो महंगा बेचो। जो बड़ा व्यापारी होता है हर महीने कुछ गोल्ड खरीदता है और उसको पैक करके रख देता है, और फिर जो 3 साल पहले खरीदा होता है उसको निकाल के ला करके बेचना शुरू करता है। तो एक साइकिल घुमाता है। उस साइकिल में अगर वो भाव से भाव भी बेच देगा तो भी अमीर बनता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए, ज्वेलर भाव के भाव भी माल बेच देगा तो भी फायदे में रहता है, तो भी उसका जगमगाता हुआ शोरूम, उसके सारे स्टाफ का पैसा सब दिया जाता है। ये गोल्ड की साइकिल ही ऐसी है। चलो, हमें तो ग्रहों से मतलब है, हमें क्या करना। अब चांदी, कुछ लोग चांदी में बड़ा इन्वेस्ट करते हैं। जिस दिन भी लो, उस दिन चंद्रमा नीच राशि में होना चाहिए। नहीं सॉरी, ये तो बेचने का, नीच राशि में होगा तो रेट चढ़ेगा। राहु के साथ, केतु के साथ अष्टम भाव में उस दिन चांदी उछाल खाएगी, और उच्च के चंद्रमा में चांदी डाउन चलेगी। इसी प्रकार से हर ग्रह से संबंधित कोई भी मेटल, कोई भी अनाज, उसके बारे में अंदाजा लगा सकते हो गोचर की स्थिति से। और एक चीज ध्यान रखना, किसी के बारे में अगर देख रहे हो, गुरु देख लेगा, गुरु की दृष्टि पड़ जाएगी तो रेट डाउन हो जाएगी। समझ रहे बात? जैसे मान लीजिए, मैं एक उदाहरण देता हूँ, गेहूं जो अपना है ये सूर्य से संबंधित है, बाजरा जो है अपना ये सूर्य से संबंधित है। तो सूर्य अगर उच्च का होगा तो क्या होगा, रेट डाउन जाएगा। सूर्य नीच का होगा तो रेट अप जाएगा। सिंपल सा कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया। पर गुरु अगर दृष्टि देगा तो दाम नहीं चढ़ेंगे। इसलिए गेहूं के दाम, अब सूर्य नीच का कब होता है, दिवाली पर। दिवाली पर सूर्य तुला राशि में होता है, नीच राशि में होता है। आप हमेशा देखना गेहूं के दाम जब चढ़ते हैं। और नई फसल कब आती है, नई फसल आती है जब वो कुंभ राशि में आता है। मकर में आता है तो मकर संक्रांति पर कट के मार्केट में नहीं जाती, आप ये देखिएगा। और कब आएगा, एग्जैक्टली अप्रैल के अंदर सूर्य उच्च का हो जाता है। अप्रैल में सूर्य उच्च के हो जाते हैं, और जब तक सारे प्रोसेस से गुजर करके मार्केट में बंद होकर के पड़ जाता है, और फिर सही मामले में गेहूं के रेट डिसाइड होते हैं। और ये वो टाइम होता है जब गेहूं डाउन। तो हमारे ग्रहों का इम्पैक्ट खाने पीने की चीजों से, हमारे व्यापार धंधे की हर चीज से रिलेटेड होता है। व्यापारिक लोग आपसे इस तरह के प्रश्न पूछ सकते हैं। अब हम फिर से चलते हैं गवर्नमेंट जॉब की तरफ। सर एक एक चीज कि इसको अपनी गोचर को अपनी कुंडली से कैसे उसको इन टैंडम देखेंगे? सिंपल सी बात है प्रताप जी, कुंडली में वही ग्रह हमें फायदा देगा जिसका बलाबल स्ट्रॉन्ग होगा।
तो इंडिपेंडेंटली, जैसे मान लीजिए आपने गोल्ड में देखना है, या आपने जमीन में देखना है कि मैं जमीन में इन्वेस्ट करूं कि गोल्ड में करूं या म्यूचुअल फंड्स पे करूं या शेयर मार्केट्स में। आदमी है ना थोड़ा कंफ्यूज होता है और वो जानना चाहता है कि मैं अपने पैसे को कहाँ पर इकट्ठा करके कहाँ पर लगाऊं। तो ऐसे में उसको अपनी कुंडली में देखना चाहिए कि अगर बृहस्पति D1 चार्ट में एंड फाइनली D9 चार्ट में उसका बलाबल कितना है। अगर वो स्ट्रांग है तो उसको गोल्ड पे फायदा मिलेगा। और पर खरीदना और बेचना गोचर के हिसाब से वो मैंने आपको समझा दिया। जब भी गुरु वक्री होगा तो रेट चढ़ेंगे, तो गुरु के वक्री होने से पहले गोल्ड खरीद लो और वो वक्री रहेगा काफी दिनों तक, और जब वो वक्री से फिर डाउन जाएगा तो अपने निकाल लो। सिंपल सी बात। अगर थोड़ा थोड़ा करना है तो लॉन्ग टर्म करना है, अगर आप गोल्ड को लॉन्ग टर्म तक रखना चाहते हैं तो अपनी कुंडली के अष्टम भाव को देखना। जिस भी व्यक्ति का कुंडली का अष्टम भाव में शुभ ग्रह बैठे, जैसे शुक्र बैठ जाए, बुध बैठ जाए, गुरु बैठ जाए, उसे कोई भी इन्वेस्टमेंट हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए लेनी चाहिए, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं लेनी चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए। इसी प्रकार से जमीन में इन्वेस्ट कौन करे? जिसका मंगल ताकतवर हो, जिसका मंगल ताकतवर हो। आप एक चीज नोट करना, जब मंगल उच्च का आएगा ना, जमीनों के रेट एकदम स्थिर से हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे। जैसे इस समय क्या चल रहा है, जमीन के रेट बड़े तेज चल रहे हैं, तेज। जहां पर देखो गुड़गांव में तो इतना बड़ा उछाल आया हुआ है कि अनएक्सपेक्टेड उछाल आया हुआ है। इस समय मंगल कौन सी राशि में चल रहा है देखो, किसके साथ बैठा है, किसके साथ नहीं बैठा है। वृश्चिक में केतु और साथ में केतु के साथ में। आगे के लिए अभी तक लिब्रा में राहु का साथ मिला, केतु का साथ मिला। जो भी ग्रह राहु केतु का साथ मिला देगा वही चीज को चढ़ा देगा। और जैसे ही ये बाहर निकलेगा रेट डाउन आने शुरू हो जाएंगे। वक्री हो तो भी, नीच का हो तो भी रेट बढ़ेंगे। और अगर उच्च का हो जाएगा मंगल तो रेट एकदम स्थिर हो जाएंगे। गुरु जैसे ग्रह ने देख लिया तो रेट डाउन हो जाएगी। जैसे लोगों को उम्मीद थी कि कोरोना के बाद रेट जमीनों के गिरेंगे और गिरेंगे, परंतु उल्टा हो गया कि कोरोना के बाद तो रेट डबल चढ़। हमारे सेक्टर 14 में 90,000 या लाख रुपए पर गज होता था, अब यहाँ 1.25 लाख और 1.5 लाख। और सेक्टरों में तो कोई भी सेक्टर गुड़गांव का नहीं बचा जहां लाख रुपए भी। बेकार से बेकार सेक्टर भी लाख रुपए क्रॉस कर गए, जबकि कई सेक्टर ऐसे होते थे जब 50,000 60,000 रुपए आराम से मिल जाता था। तो रेट प्राइस अब मैं सुनता हूँ जैसे प्रॉपर्टी डीलर बताते हैं, आते हैं, दम से जंप ले रहा है। तो जो रिलेट ऐसे किया जाता है। ठीक है, अब हम फिर से आते हैं। एक छोटा सा प्रश्न था इसमें, गुरुजी फ्लैट के रेट तो लेकिन डाउन हो रहे हैं गुड़गांव में। जमीन मंगल है ना जी, फ्लैट मंगल थोड़ी है। फ्लैट कौन लेता है जगदीश जी? आप जैसा जमींदार आदमी, जागीरदार आदमी थोड़ी फ्लैट लेता है। मैंने ले रखा है सर। अरे नहीं, वैसे इन्वेस्टमेंट बच्चों को बेकाने के लिए इन्वेस्टमेंट कर रखी होगी। नहीं गुरुजी, ले रखा है बेकाने के लिए नहीं। फ्लैट तो सैटर्न है ना सर? हाँ, मैं फ्लैट वही तो कह रहा हूं। शनि है। मंगल क्या है? जो धरती है, धरती। यहाँ हमने मंजिलें, स्टोरी एक अलग पार्ट, वहां पर प्लेनेट बदल जाएगा। जिनका मंगल कमजोर होगा वो फ्लैट उनको बड़ी आसानी से मिल जाता है।
पर जमीन उनकी वो मिलेगी जिनका मंगल स्ट्रॉन्ग हो। और अगर फ्लैट जगदीश जी ने लिए तो फिर कई सारे ले रखे होंगे, एक ही ले रखा है। चलो जगदीश जी, मैं तो कोई सीबीआई सुबीआई किसी को नहीं जानता, आप टेंशन मत पाला। सर बेशक आप बताओ, आप मेरा एड्रेस दे दो, लेकिन रेट नहीं बढ़ रहे बिल्कुल भी। देखो, आपको डरने की जरूरत है ना, वो सचिन से डरने की जरूरत है, मेरे से तो बिल्कुल नहीं। सचिन है कैग के अंदर सीएजी में, तो यही रिपोर्ट तैयार करता है कि इस आदमी के पास कितना हिसाब किताब रखा है। तो मुझे तो नहीं, सचिन जी को भी हम रोज प्रणाम कर देते हैं सर। अरे और आपसे पहले करते हैं, क्योंकि आप थोड़े से बाद में आते हो, सचिन जी पहले आ जाते हैं, तो इसलिए पहले ही मैं तो प्रणाम कर देता हूँ। अरे बढ़िया बढ़िया बढ़िया। फ्लैट के रेट हमेशा ध्यान रखना जगदीश जी, कभी भी मल्टीप्लाई नहीं होते, चाहे मंगल ऊपर जाओ चाहे नीचे जाओ। और बिल्डर फ्लोर का तो बुरा ही हाल होता है, वो तो 5 साल बाद भी वैसा ही रहेगा जो आज जैसा लोगे, तो उसकी तो बात नहीं। एक आदमी का स्वभाव ही ऐसा है, तो बिल्डर फ्लोर का, फ्लैट्स का स्वभाव ही ऐसा है। ये हमेशा जमीन के रेट देखे जाते हैं, फ्लैट के और इनके नहीं जज होते ग्रहों से, और ना ही करने चाहिए, और ना ही ये इतना जल्दी उलटफेर करते हैं, इनमें बहुत टाइम लगता है। तो उसको हमें कभी इन चीजों से देखना भी नहीं चाहिए। हाँ, जमीन के खेती बाड़ी को देखा जा सकता है, खेती बाड़ी के लाभ को देखा जा सकता है, ये चीज आप देख सकते हो। प्रॉपर्टी के लाभ को देखा जा सकता है, ये आप देख सकते हो। जैसे कोई कहे कि भी मेरा एक प्लॉट है, 5 साल पहले लिया था, मुझे वो फायदा देगा या नहीं देगा, मुझे बेचना है, मैं प्रॉफिट में बेच पाऊंगा या नहीं बेच पाऊंगा, या मैंने 2 साल पहले लिया था, ये उसका प्रश्न, वाजिब प्रश्न। तो आपने क्या कैसे देखोगे? सिंपल, आप देखो प्रश्न कुंडली में जहां पर मंगल आया है, ये देखो कि मंगल के हालात क्या हैं, और मंगल से 11वें स्थान पर उसका विश्लेषण करना। अगर मंगल से 11वां भाव का स्वामी अगर अच्छी स्टेज में है, तो जब वो प्लॉट उसे फायदा देगा। दूसरा क्या तरीका है? पंचम भाव, प्रश्न कुंडली में यदि पंचम भाव स्ट्रॉन्ग आ जाता है, तो भी प्रॉपर्टी में फायदा मिलेगा। पर इसके विपरीत कोई कहे मुझे बेचना है जी, बेचने का प्रश्न आ जाए कि मैं बेचना चाहता हूं, बिकेगा कि नहीं बिकेगा, तो तीसरे हाउस से बिकने का देखा जाएगा। तो तीसरा हाउस जितना स्ट्रॉन्ग होगा चौथे के कंपैरिजन में, तो तीसरे का और चौथे का कंपैरिजन कर लो तो बेचने का निकल आएगा। अब हम फिर से वापिस चलते हैं नौकरी की तरफ। सर एक सेकंड। हाँ जी सर, ये जो शेयर और इसके लॉटरी और शेयर, इसको कौन से ग्रह रिप्रेजेंट करते हैं? शेयर ग्रह बुध, मरकरी। प्रदीप जी, जो राहु है ना, वो जुआ है। जुआ जो है ना, वो राहु से देखा जाता है। जितने भी जुए से रिलेटेड कैसीनो कोसिनो ये टाइप की चीजें है ना, वो सारे राहु से देखे जाते हैं। तो हम नौकरी रोजगार की अगर हम बात कर रहे थे, सर नौकरी छोड़िए सर, शेयर ही पढ़ा दीजिए आज। अरे प्रताप जी, सचिन का प्रश्न है, उसकी ट्रांसफर होगी कि नहीं होगी पता तो करें। शेयर करने लगेंगे ना, फिर ट्रांसफर की जरूरत नहीं होगी इनको, जहां बैठे वही माल छापेंगे। वो तो सचिन को मैं बता दूंगा कौन से शेयर रोज मार्केट अप डाउन हो रही है शेयर पे। मेरे पास एक क्लाइंट आता है जिसकी 6 लाख रुपए पर मंथ सेल हुई है, और वो एडिक्टेड है शेयर्स लगाने का, और हमेशा हारता है, पिछले 5-6 सालों से लगातार हार रहा है, और रात के 12-12 1-1 बजे उठ करके कुछ ना कुछ खुराफात करता है, सवेरे तक कांड कर देता है। तो मतलब घर वाले जो हैं उससे छिपाते फिरते, मतलब इतना बुरा हाल है, और वो खुद कहता है कि मेरा इलाज कर दो। वो इवन डॉक्टर के पास चला गया। अब डॉक्टर इस बीमारी को देख के हैरान और परेशान,
दिमाग वाले डॉक्टर के पास गया भाई मैं, तो वो कहता है यार एडिक्शन तो तरह तरह के सुने, ये शेयर खेलने का एडिक्शन, कॉफी का एडिक्शन, चाय का एडिक्शन, दारू का, तंबाकू का, ये क्या चीज। तो उसने समझा ही सकता है, उसने काउंसलिंग की भाई ऐसा नहीं करो, वो कहता है ये तो मुझे पता ही नहीं करना, जब भी तो मैं घूम रहा हूँ कि मुझे नहीं करना, मैं बर्बाद हो गया। पर पता नहीं क्या है, कोई शक्ति आती है और उठाती है और वो बेचारा लगा लेता है। खैर चलिए, डिस्क्लेमर है कि जो भी करें अपनी सोच समझ के साथ करें। ये जो विचार लिए गए हैं ये सब इधर उधर के हैं, तो अपने रिस्क के ऊपर ही करें, किसी के सानिध्य में करें, किसी एक्सपर्ट की गाइडेंस में करें, ज्योतिष के कारण ना करें। ठीक है रचना जी? गुरु जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। हमने ज्योतिष पढ़ना अब शुरू किया है, पर हमने जिंदगी भर शेयर कुछ नुकसान नहीं हुआ। वो तो किस्मत है। नहीं प्रदीप जी, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, हर व्यक्ति का अपना एक इंडिविजुअल लक होता है और हर व्यक्ति का इंडिविजुअल लक किसी स्पेसिफिक मामले में बड़ा अच्छा काम करता है, किसी में नहीं करता है। यही चीज मैं समझा रहा था कि हर का नेचर, कुछ प्रोडक्ट्स का नेचर अलग अलग किस्म का होता है। कुछ लोगों को नौकरी करते हैं बहुत अच्छा उनको लगता है, बिजनेस में घुसेंगे बड़ा डर लगता है कि क्या हो जाएगा, जबकि वो बिजनेस ही कर रहे होते हैं नौकरी में भी। परंतु ये है भाई, उसका एक अलग अलग, मेरे पास आते भाई आप जॉब कर लो, मैंने बहुत लोगों को कहा है भाई आप जॉब करो, है ना, ये चीज है। तो हम फिर नौकरी के ऊपर आते हैं और बीच बीच में शेयर की बात भी चलती है। तो अगर हम जब सरकारी नौकरी में होते हैं तो सबसे बड़ा भय होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर छोड़ करके जाने का, ट्रांसफर जिसे बोलते हैं। ऐसे में हमें देखना क्या है कि जो पोस्टिंग होती है, पोस्टिंग प्रेजेंट की पोस्टिंग वो 4th हाउस से देखी जाएगी। प्रेजेंट की पोस्टिंग जो है 4th हाउस से देखी जाएगी और ट्रांसफर फिर 3rd हाउस से देखी जाएगी। इसको देखने का तरीका क्या है? जैसे सचिन गवर्नमेंट जॉब में है और सचिन का ये प्रश्न हो, तो आपने 4th हाउस पे लिख दो पोस्टिंग और 5th को देखो। अगर 5th स्ट्रॉन्ग है और 3rd कमजोर है तो ट्रांसफर नहीं होगी। अपने ही डिपार्टमेंट में कुछ चेंज हो सकता है और वो 100% गारंटी नहीं कि 100 चेंज हो ही हो। अगर छोटा मोटा चेंज भी होगा तो अपने डिपार्टमेंट में हो जाएगा, छोटा मोटा, कि तू ये फाइल नहीं, ये फाइल पकड़ ले, ये नहीं, ये पकड़ ले, बस, इससे ज्यादा नहीं। अगर 3rd मजबूत आ गया तो फिर ट्रांसफर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ट्रांसफर की स्थिति में चंद्र बल का देखना निहायत आवश्यक है। प्रश्न कुंडली आपके मन और मस्तिष्क के हिसाब से आंसर दिखाती है। अगर आपको किसी चीज पर खुद का आपका मन गवाही नहीं दे रहा तो ये समझ लेना प्रश्न कुंडली भी आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं देगी। जैसे किसी ने कहा कि मैंने सुना है मेरी ट्रांसफर होने वाली है, और उसके मन में क्या कर रहा है, यार ये पक्का होगी, ट्रांसफर तो पक्का होगी, ये नहीं रुक सकती, तो उसका चंद्रमा खराब स्थिति में आएगा प्रश्न, ये ध्यान रखना। और अगर चंद्रमा खराब स्थिति में आएगा तो ये बात पक्की है कि ट्रांसफर होगी। पर अगर चंद्रमा सही स्थिति में आ जाए, और चंद्रमा सही स्थिति में कब आएगा ये हमेशा ध्यान रखना, जब आपके मन के किसी कॉर्नर में ये होप होगी नहीं भाई ट्रांसफर मेरी नहीं होगी, चाहे सुखी हो जाए मैं बच जाऊंगा, तो आप ये ध्यान रखना फिर ट्रांसफर नहीं होगी।
तो प्रश्न पूछने के लिए जाते हो तो पॉजिटिविटी के साथ जाओ तो पॉजिटिव आंसर मिलेगा। ये समझ लो, ये प्रश्न कुंडली एक स्कैनर है आपके ब्रेन का, आपके मन का, दिल की धड़कन का। जो आपकी दिल की धड़कन, जो आपके मस्तिष्क के वाइब्रेशन, जो बात बोल रहे होते हैं, वही चीज प्रश्न कुंडली में आ जाती है। सिंपल सी बात है। ठीक है सचिन, आपके ट्रांसफर का मामला सॉल्व। अब जी। आप देख लेना। ट्रांसफर के लिए गुरुजी हम केवल ऑफिस का ट्रांसफर या अपने घर का भी हम शिफ्टिंग भी उसमें इंक्लूड हो जाएगी? शिफ्टिंग चौथे से देखी जाती है। अच्छा चौथे का लॉर्ड गड़बड़ तो नहीं चला गया? अच्छा। गुरुजी फिर इससे ये कैसे पता चलेगा कि ट्रांसफर हो रही है, किस दिशा में हो रही है? दिशा तो जगदीश जी ग्रह देखो बहुत सिंपल होता है। हमेशा मैं आप लोगों को एक बात कहता हूँ, कुछ प्रश्न बहुत बेसिक होते हैं। मैं कहाँ से दिशा बताऊंगा, आप सोचो। सिंपल सा तरीका है, जो ग्रह आपकी ट्रांसफर करा रहा है वही दिशा को डिसाइड करेगा। अगर सूर्य ट्रांसफर करवा रहा है तो पूर्व दिशा, शनि करवा रहा है तो पश्चिम दिशा। मैंने वास्तु में सारा पढ़ा रखा है, उनकी दिशाओं के हिसाब से ग्रह को देख लेना और वहीं से पता लगेगा। बस केतु की दिशा मत देखना, ठीक है ना, वो ऊपर की दिशा होती है। केतु है मोक्ष की दिशा, ऊपर की दिशा। तो बस हमने वो ऊपर वाली दिशा नहीं देखी, बाकी सारी चीजें। बाकी तो सभी आएगी। राहु की साउथ वेस्ट है। हाँ, जगदीश जी को सारा याद है वैसे। मेरे से गुरुजी का तो क्या है, रोजाना ही गुरुजी। एक रहता है ना जी। हाँ पहले जी। बच्चों का है। गुरुजी अमर बोल रहा था। हाँ अमर जी बताइए। हाँ, ऐसे मतलब गुरुजी जैसे मतलब ऐसा होता है। मेरा भी ऐसा हुआ है कभी। मतलब मैं वो ट्रांसफर मुझे मिल रहा था, लेकिन जो वहाँ का जो मतलब जैसे पॉलिटिकल लोग है, वो लोग नहीं छोड़ना चाहता था। तो ये क्या कारण क्या होता है? बाद में मैंने वहां से मतलब आया, लेकिन काफी समय लगा। मैंने कहा ना पंचम भाव। पंचम भाव। हाँ जी। ओके। काशी जी ट्रांसफर जो सर्जरी हो गई आपकी? कोई बात नहीं, सभी की शुभकामनाएं आपके साथ है और सर्जरी से बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। सिर्फ जाकर के अपने नए पार्ट्स लगवाने, कोई दिक्कत नहीं है। हमने अपनी मदर का भी करवाया। गुरुजी ये ग्रहों की दशा एक ये और मदर बताइए। का घुटने का ऑपरेशन कराया, नया घुटना लगवा दिया। तो हमने अपनी माँ को बोला है, मम्मी तू चिंता ना कर, सारे पार्ट्स भगवान देखेगा तो टनाटन नए मिलेंगे। कोई क्या याद करेगा। देखा जगदीश, हरियाणा का ट्रांसफर के हास्य साथ देखिए, और हरियाणा की हास्य कला। सर ट्रांसफर के साथ तरक्की वो कैसे देखेंगे, या वैसे जॉब में है और उनको तरक्की सिंपल कब है मिलेगी, या जो कि रविंदर जी, तरक्की की बात आए, जब भी तरक्की की बात आए तो 11वें को उठाए, 11वें को पकड़, उससे लाभ, जो ट्रांसफर है, ट्रांसफर का लाभ वहां से 11वें। जैसे अक्सर कई बार कहते हैं कि किसके नाम से हम व्यापार करें। जैसे कई बार हम लोग आते हैं और कहते हैं कि देखो हमने फला दुकान करनी है या काम धंधा शुरू करना है, तो हम किसके नाम से करें। हमारे घर में 4 सदस्य हैं, भी बताओ नाम से क्या। अक्सर गांव का और छोटे कस्बे का आदमी अक्सर प्रश्न ऐसे पूछता है, और कुंडली नहीं दिखाएगा, और या तो कईयों की उनमें से होती ही नहीं है। और मान लो एक सदस्य की है भी और आपने देखी और आपने कहा भाई तुझे व्यापार नहीं करना चाहिए, अब वो कहेगा जी अब तो दुकान दुकान तो सब कर कुराया है,
अब तो आप बताओ तो उसके नाम से शुरू कर दे, बस नाम पूछने आए हम, ये नहीं पूछने आए कि करना है कि नहीं करना, करना तो है, ये तो हो गया काम। तो ऐसे में आपकी अग्नि परीक्षा शुरू होती है कि किसके नाम से, भाई किस नाम राशि से हम कर दे। तो ये प्रश्न जो है बड़ा ही याद रखने लायक है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है। आपको प्रैक्टिकल ज्ञान दे रहा हूँ, ये प्रश्न सबसे ज्यादा पूछा जाता है अक्सर कि किसके नाम से करें। तो कुंडली में दूसरा भाव और 11वें भाव की राशि का नाम खोजो उनके घर परिवार में। जैसे मान लो मेष लगन है, तो मेष लगन के दूसरे भाव का स्वामी हो गया शुक्र, और 11वें भाव का शनि स्वामी हो गया शनि। कुंभ राशि, तो कुंभ राशि में जो जो अक्षर आते हैं और वृष राशि में जो जो अक्षर आते हैं, अब आप देखो कि उनके बाकियों में से परिवार में कोई इन अक्षर के नाम वाला व्यक्ति है, कहते भाई इसी के नाम से शुरू होता है। बेस्ट तरीका दूसरा और 11, ये बड़ा अचूक है, कभी खराब नहीं जाएगा। अगर सर सभी के नाम उसी राशि में हो, जैसे हमारी घर में सभी के से नाम है, तो अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए फिर किसी का भी कर लो, फिर किसी से भी, है ना, जरूरी नहीं सबको शामिल करना हो। तो सबका इसलिए बताते हैं कि अगर किसी के नाम से सेट नहीं हो रहा तो किससे करेगी, तो किसी दूसरे का बताना है। तो उस स्थिति में आपको ये नियम लगा लेना, मैं अक्सर ऐसे ही करता हूं। सर इसमें भी एक प्रश्न और आ रहा है कि जैसे अगर उस राशि का कोई नाम का घर में कोई है ही नहीं व्यक्ति, तो क्या फिर उस राशि के नाम से कोई अक्षर लेकर के उसका नाम रखा जा सकता है? पहले तो कहो ढूंढो ऐसे नाम, परिवार में विश्वास में ढूंढो, अगर ना मिले तो भगवान में नाम ढूंढो। जैसे गै शब्द पे निकल आया, अब गै नाम का कोई आदमी नहीं, तो करेगा गंगाराम को कहां से खोज के लाएं, गंगाराम कहीं है ही नहीं। तो ऐसे में गणेश जी को अपना मालिक बनाने और गणेश जी की मूर्ति लगा दे, गुड़, दुर्वा, थोड़ी दूध, गुड़ और कुछ रुपए, और बाकायदा भाई खाते में लिख दें कि गणेश जी की तरफ से इतने रुपए आए और उनका इतना % शेयर। अब वो आपकी मर्जी है कि 1% रखते हो कि 10% रखते हो। गणेश जी को अपना पार्टनर बना लो, कोई भी देवता, भगवान शिव, जिसके भी नाम से आए। ये तो जस्ट मैंने एक तो ये पार्टनरशिप की शुरुआत है, गुड़ और दूर्वा, हरी दूर्वा, जो हरी घास। सर ये किसी भी भगवान के नाम से अगर रखना हो तो ये काम करेगा, गुड़ हाँ और जी, दुर्वा? बिल्कुल बिल्कुल, गुड़ और दूर्वा, ये दुर्वा। हाँ गुरुजी, एक मुझे मतलब मतलब मैंने देखा है कृष्ण भगवान के नाम पे जो मिठाई की दुकान खोलते हैं, जैसे वो ज्यादा बहुत ज्यादा चलते हैं। अमर उसका जी देखो, कारण मैंने कहा कि वो हो सकता है कि वो वहां से मैच करता होगा नाम राशि वगैरह, मैं हाँ ये नहीं कहता, पर ये कोई नियम नहीं है कि हम भगवान श्री कृष्ण के नियम हम उससे बनाए। हमारे यहाँ जो है ओम स्वीट्स है, बहुत अच्छी चलती है। फिर गुलाब है, गुलाब स्वीट्स भी बहुत अच्छी चलती है। एक श्याम जी स्वीट्स वाला है, वो भी बहुत बढ़िया चलता है। तो कोई नाम का वो नहीं है, ये इंडिविजुअल मामला है ना। हाँ और बाकी अग्रवाल स्वीट कोई सर सब जगह चलता है। बीकानेर वाला, अग्रवाल हर जगह चलता है, तो उसका कोई लेना देना नहीं है। मैं कहता हूँ हर एक के इंडिविजुअल के हिसाब से अलग अलग होता है, तो उसके हिसाब से आप लोग करें, तो उसमें आपको पता चल जाएगा, है ना। तो मिठाई के लिए क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो आप देख लेना। तो भगवान को, देवी देवता को भी, पर उसमें परसेंटेज बेईमानी नहीं करनी कि भगवान को भी परसेंटेज ना दो, फिर वो दिक्कत हो जाती है
है ना। जब पंडित जी को आप बुलाते हो और परसेंटेज शेयर की बात कर लेते हो, फिर भैया उसको दान करना है, ये ध्यान रखना। लोग इसमें भी बेईमानी कर देते हैं, कहते गणेश जी को तो अपन सुलट लेंगे, कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है, कौन से वो सामने प्रकट हो जाए तो अच्छी बात, वैसे होना तो है नहीं। मतलब बंदा दोनों ही तरफ से दिमाग लगाता है कि वैसे होना तो है नहीं, हो जाए तो अच्छी बार, मैं पैर पकड़ लूंगा, कह दूंगा महाराज जी गलती हो गई, और पकड़ लूंगा तो और मांगूंगा। बंदे की दिमागी खुरापात जो है बहुत आगे तक चलती है। हाँ रत्ना जी बताइए, फिर आगे चलेंगे। तो मेरा क्वेश्चन नहीं है, बस उस पे सोच रही थी कि आपने कहा पॉजिटिव सोचोगे तो नहीं होगी ट्रांसफर, तो इंसान फिर प्रश्न करता कि पास ही क्यों जाए, बस सोच ले मन में कि नहीं होनी, ऐसा अच्छा पॉजिटिव सोचो तो जो काम चाहिए वो वैसे ही हो जाएगा। आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर सोच ले तो ऐसा ही होगा, पर अंदर से वो शक्ति हर किसी में होती नहीं। प्रश्नकर्ता के पास वो जाता है जिसके दिमाग में चिंता बन जाती है, परंतु वो उत्सुक लोग भी जाते हैं जो जानना चाहते हैं, क्यूरियस है। जैसे बच्चे, अच्छा रिजल्ट आने वाला है, बताओ पंडित जी बताओ मेरा क्या होगा, और वो क्यूरियोसिटी से भरा पड़ा है, और उस क्यूरियोसिटी में कहीं ना कहीं चिंता भी है उसकी, भाई कहीं कुछ हो ना जाए, कुछ उल्टी पुट्ठी पुट्ठी जो है ना चाबी ना घूम जाए, जो उल्टा मामला ना घूम जाए। तो क्यूरियोसिटी में ही कहीं ना कहीं चिंता छिपी हुई होती है। अब उसको ये भी है कि पता लग जाए तो बस मजा आ जाए, कोई कह दे कि पास है। आजकल तो बच्चे परसेंटेज के हिसाब से बात करते हैं, आप कहोगे पास हो जाएगा, वो कहेंगे नहीं तो मुझे भी पता है, परसेंटेज बताओ 80 to 90 और 90 to 100, उनमें से किस रेंज में मैं रहूंगा। तो देख लेना, बुद्ध की स्थिति देख लेना कैसी आती है कैसी नहीं, उस हिसाब से बता देना परसेंटेज। बाकी आपके ना ऑब्जर्वेशन पे बहुत कुछ डिपेंड करता है, अगर आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना तो परसेंटेज का लेवल भी बता दो, 80 से 85% आ जाएंगे, 85 से 90% आ जाएंगे। वैसे इसका कोई तरीका नहीं है, ये एक एस्ट्रोलॉजर की अपनी ही ऑब्जर्वेशन होती है, ये एक प्रैक्टिस के बाद आती है, इसका कोई मापदंड नहीं है। कि मैं भी आपको फार्मूला सिखाना चाहूँ तो नहीं सिखा। ठीक है सर। और कोई क्वेश्चन? गुरुजी एक यूं था कि जिस तरह ट्रांसफर मतलब एक तो यहाँ से दूर होनी हो और एक पहले ही दूर हो और ट्राई कर रखी हो कि नजदीक हो जाए घर के पास, तो इसके बारे में कौन सा देखें? देखो सिंपल सी बात है, दूर का ग्रह शनि है, नजदीक का ग्रह। अगर पर्सन कुंडली में बुध स्ट्रॉन्ग हो जाए तो ट्रांसफर पास में होगी, और शनि स्ट्रॉन्ग आ जाए तो ट्रांसफर दूर होगी। बस दो ही ग्रह को देखो। पहली बात तो ट्रांसफर आनी चाहिए, उसमें पर्सन कुंडली में ट्रांसफर आ रही है तो उसी कुंडली में देखो कि बुध की स्थिति कैसी है, बुध और शनि में से स्ट्रॉन्ग कौन सा है। बुध अगर स्ट्रॉन्ग है तो निश्चित रूप से घर के पास होगी। और दिशा के लिए ये लगन है भाई, लगन के अंदर सूर्य है या चंद्रमा है या और कोई है, या पंचम भाव में? लगन में सूर्य चंद्रमा नहीं, मैं यूं कह रहा था भाई कौन सी डायरेक्शन के अंदर ट्रांसफर होगी, तो ये लगनेश से देखें या नहीं, जो ग्रह ट्रांसफर करा रहा है, तीसरे भाव वाला ट्रांसफर करा रहा है ना, ट्रांसफर तो तीसरे भाव वाला करवा रहा है, तो तीसरे भाव का उसकी दिशा देखो आप। तो तीसरे का स्वामी कौन है? जगदीश जी सीधे सीधे बताओ कि कौन सा बेटा की ट्रांसफर हुई पड़ी है, किस बेटे की ट्रांसफर हुई पड़ी है?
गुरुजी दोनों की हुई पड़ी है, बेटे की भी और बहू की भी। मैं तो अकेला बैठा हूँ गुड़गांव में। हाँ, फिर तो देखना जरूरी है। मतलब चाय ये नहीं मिली उस बहू समय? नहीं गुरुजी बंद है। फिर बहू की तो भिवानी में है, बेटे की जो है सोनीपत में है। अच्छा अच्छा अच्छा। वैसे सबसे पहले इनकी बहू ही आई थी मेरे पास पढ़ने। क्यों? अच्छा, उन्हीं ने मेरे को भेजा है। और वो खुद तो छोड़ के चली गई और इन्हें छोड़ दिया कि ससुर जी आप ही पढ़ो। हाँ आप जाओ यहाँ। देखा जगदीश जी, मेरी याददाश्त देखो कितनी तेज है। और लोग कहते हैं मेरी याददाश्त तेज नहीं है। नहीं बहुत तेज है गुरु। हम्म। सलाम करता हूँ जी जी जी। आप